अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 18 तारीख है। मैंने सेब के चंद पौधे यहाँ एक मुकामी सुपरमार्केट से सस्ते दामों ख़रीदे थे, तो इन पे सेब की एक ऐसी वैरायटी का पैबंद लगाया गया है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं अभी मज़ीद कुछ वैरायटी का इजाफ़ा करता चलूँ। यहाँ पे दरख्तों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि मौसम ख़ज़ां जो है वो आ रहा है। अभी छिलका काटने से वो लकड़ी से जुदा नहीं होगा, तो हम पैबंदकारी के लिए कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें हमें छिलका लकड़ी से जुदा करना पड़े, लेकिन दूसरे सभी तरीके हम कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इन पौधों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं इन पे कुछ पैबंद लगाऊंगा। तो अभी मैं इस हिस्से पे साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। ये मेरे पास कुछ सायान हैं जिन्हें मैंने प्लास्टिक के एक बैग में रखा हुआ है। अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप तौलिए को ठंडे पानी में भिगो लें और उसे निचोड़ के तो उसमें सायान लपेट के रखें और सिर्फ़ उस वक़्त निकालें जब आपने पैबंद लगाना हो। तो ये मैं सबसे पहले कॉक्सेस ऑरेंज पिपन वैरायटी का पैबंद लगाऊंगा और उसके लिए मैं साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो आप किसी भी जगह का इंतखाब करें जहां आपने पैबंद लगाना है। तो मैंने इस जगह का इंतखाब किया है। अभी यहाँ पे चाकू को रख के तो आप नीचे की तरफ जाता हुआ एक कट लगाएं। अभी सायान के एक तरफ लंबा कट लगाएं। अभी इसकी दूसरी तरफ इससे थोड़ा सा छोटा कट जो कि बैक कट कहलाएगा, और अभी इसको इस कटाई में रखें और ये जो फालतू छिलका है इसे आप काट दें। अभी प्लास्टिक की एक पट्टी ले लें और इसे नीचे से बांधना शुरू करें। अभी फालतू पट्टी को काट दें, 1 2 3। बाकी फालतू जो हिस्सा है उसे काट दें। अभी मैं दरख्त की इस छोटी शाख पे एक और तरीके का इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा और इस तरीके को सैडल ग्राफ्ट कहते हैं। इसके लिए इस शाख के दोनों तरफ कटाई करें। अभी मेरे पास ये जेम्स ग्रीव वैरायटी का सायान है। इसके सिरे पे ऐसे चाकू रखें और अपना एक अंगूठा यहाँ पे रख के दूसरे अंगूठे से इसे लॉक करें और आहिस्ता आहिस्ता ये रॉकिंग का अमल करते हुए कटाई करते जाएं।
यही अमल दूसरी तरफ। उस कटाई के दरमियान से ये हिस्सा मैंने निकाल दिया है। अभी इस कटाई को यहाँ पे फिट करें और प्लास्टिक की पट्टी से इसे बांधना शुरू करें। और बांधते वक्त ये ख्याल रखें कि अपनी मतलूबा जगह से हरकत ना करें। ये एक निहायत ही कारआमद तरीका है और इसमें कामयाबी के इम्कानात दूसरे तरीक़ों से काफ़ी बेहतर हैं। अभी 2 या 3 बड छोड़ के तो जो फालतू सायान है उसे काट दें। अभी मैं इसी पौधे की इस छोटी शाख पे एक और वैरायटी का पैमद लगाऊंगा और ये वैरायटी है रोज़ेट। नहायत खूबसूरत। तो इसके लिए मैं एक और तरीके का इस्तेमाल करूंगा और इसे विप एंड टंग ग्राफ्ट कहते हैं। तो इसके लिए तो शाख के इस हिस्से पे एक लंबा कट लगाएं। इसकी लंबाई को ज़हन में रखते हुए एक कट सायान पे अभी 1/3 हिस्सा छोड़ के तो इस पे टंग का कट। यहाँ भी 1/3 छोड़ के अभी चाकू की मदद से यहाँ इन दोनों को मिलाएं, ये इस तरह गैप पैदा करते हुए ये मैं जो फालतू सायान है उसे काट रहा हूँ। प्लास्टिक की पट्टी लेके इसे बांधना शुरू करें। और साथ साथ सायान को अपनी पोजीशन पे एडजस्ट करते जाएं। तो ये तीसरा पैमद भी मुकम्मल हो गया है। अभी मैं इसकी एक और छोटी सी शाख पे क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैमद लगाऊंगा और उसके लिए मैं एक और वैरायटी का इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे पास लैक्सटन एपिक्योर वैरायटी की एक छोटी सी शाख है। तो इसके क्लेफ्ट ग्राफ्ट के लिए इस शाख के वस्त में एक कट लगाएं। अभी सायान पे दोनों तरफ वी की शक्ल बनाते हुए कट लगाएं।
और सायान को इस कटाई में फिट करें और कोशिश करें कि आप सायान के लिए ऐसी शाख का इंतखाब करें जो कि 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर आप 2 साल या 3 साल पुरानी शाख इस्तेमाल करेंगे तो वो उस शाख में सख्ती होगी, उसमें लचक बहुत कम होगी और लचक ना होने की वजह से आपको दुश्वारी होगी। अगर शाख 1 साल या इससे कम उम्र की है तो उसमें लचक ज़्यादा होगी। अगर किसी वजह से कटाई बिल्कुल सीधी ना हो तो भी आसानी के साथ लचक होने की वजह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं और वो उस कमी को पूरा कर देगी। अभी मैंने ये पैबंद मुकम्मल कर दिया है और इसके 3 बड छोड़ के फालतू जो हिस्सा है उसे मैंने काट दिया है। अभी मैं इसके बलाई हिस्से पे एक और पैबंद का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा और उसके लिए मैं 2 मुख्तलिफ वेराइटी का इस्तेमाल करूंगा। इनमें से एक ये वेराइटी है लैक्सटन एपिक्योर और ये मेरे पास लैक्सटन एपिक्योर का एक सायान है। ये लकड़ी 1 साल से कम उम्र की है, जबकि मेरे पास बेकर्स डिलीशियस वैरायटी की ये शाख है। ये 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम उम्र की है और अगर आप गौर से देखें तो ये सारी शाख जो है इस पे ये फ्रूटिंग बड्स हैं। ये जितने भी बड हैं ये अगर ये पैबंद कामयाब हो जाए तो ये अगले साल फल से भरे होंगे। लेकिन अगर कटाई सीधी ना हो तो इसमें लचक उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक साल पुरानी शाख में होती है। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें इसकी कटाई में फ़र्क भी रह जाए तो ये आसानी से कवर कर जाती है और इसकी कटाई ज़्यादा एहतियात से करनी पड़ती है। और अगर 100% दुरुस्त ना हो, कोई गैप रह जाए तो चूँकि उसमें लचक नहीं होती तो ये ज़रा इस लिहाज से मुश्किल होती है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ फ़ायदा ये है कि इसे कामयाबी की सूरत में उसी साल फल लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं शाख के इस हिस्से पे एक कट लगाऊंगा साइड पे और यहाँ पे मैं डबल टंग का तरीका इस्तेमाल करूँगा। तो एक मैं टंग की कटाई यहाँ करूँगा और दूसरी टंग की कटाई यहाँ। और अभी इसकी सायान की शाख पे उसी तरह एक लंबी कटाई और ये कटाई कोशिश करें कि ये बिल्कुल सीधी हो। अभी इसे साथ में रख के आप इस पे टांग की कटाई करें और इसके निचले हिस्से पे इस तरह एक कटाई कर दें बाहर की तरफ। तो अभी इन दोनों को मिलाएं तो मेरे ख्याल में ये इसकी कटाई बेहतर है। इसे मैं अभी निकाल के तो साइड पे रख देता हूँ और मैं अभी दूसरी तरफ यही तरीका इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरी तरफ भी एक तो इस तरफ
टंग की ये कटाई। और यही कटाई इस शाख पे, और इन दोनों को मिलाएं और इसी तरह ऊपरी दोनों पैबंद जो हैं ये भी मुकम्मल हो गए हैं। और इस सायान का बलाई हिस्सा मैं थोड़ा कम कर दूंगा। अभी मैं इन सब को सील कर दूंगा। जहाँ जहाँ भी कोई कटाई है उसे सील करना न भूलें। कोशिश करें कि जब भी आप सील करते हैं तो कोई उसमें गैप ना रहे जहाँ से हवा या नमी अंदर जा सके। तो अभी मैंने सेब के इस दरख्त पे 6 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमद लगा दिए हैं, और मैं इंशाअल्लाह जो ही इस पे कोई ग्रोथ शुरू होगी तो अगले साल मैं इंशाअल्लाह मौसम बहार में आपसे शेयर कर सकूँगा।